जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, चीरहरण के प्रसंग को लेकर तरह तरह की शंकाएं की जाती हैं। उन्हीं शंकाओं का समाधान हम इस वीडियो में करेंगे। इस आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप गूगल में दिव्यज्ञांस टाइप करके divyagyansh.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। प्रिय भक्तों, साधन में किसी भी प्रकार की त्रुटि भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर देती है। दूसरी बात, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, किसी भी प्रकार का माया रूपी आवरण प्रभु और भक्त के बीच रहता है, तब तक प्रभु मिलन में विलंब होता है। गोपियों की साधना की पूर्णता के लिए इन दोनों का मार्जन आवश्यक था और यही भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान की प्रत्येक लीला का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। वैसे तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु विरज की लीला, विरज में निकुंज लीला और निकुंज में भी रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्याति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपीजनों को ही है। प्रिय भक्तों, गोपियां चाहती थीं श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम, मन, प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। मार्गशीर्ष माह में उन्होंने साधना आरंभ की। जाड़े के दिनों में प्रातःकाल ही वे यमुना स्नान के लिए जाती। बहुत सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ उच्च स्वर से श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करती हुई जाती और उनमें आपस में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। उन्हें अपने गांव और जाति वालों का भय नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थीं कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती थीं। एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हों, यह उनकी साधना का लक्ष्य था। वस्तुतः श्री कृष्ण तो उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थीं। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण रूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण यों तो लीला पुरुषोत्तम हैं, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण अर्थात मर्यादा का उल्लंघन करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थीं। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जीव का विशुद्ध होना आवश्यक है। इसके लिए भगवान ने गोपियों से कहा कि तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी प्रकार निभाया है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः इस अपराध के लिए, इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। उसके पश्चात अपने वस्त्र ले जाओ। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से व्रत में जो त्रुटि आ गई और व्रत की निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि ऐसा करने से सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं। समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है। गोपियों के, गोपों के और निखिल अर्थात संपूर्ण विश्व के वही आत्मा हैं। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हीं भगवान को जानबूझकर कि यही भगवान हैं, यही योगेश्वरेश्वर, क्षरातीत पुरुषोत्तम हैं, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थीं, पहचानती थीं। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी सुहृद आदि के रूप में उन्हें अपना मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर अर्थात असाधारण माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका कैसे हो सकती है। प्रिय भक्तों, गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा हैं। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकारक परिणाम है। जीव का मन भोग वासनाओं और तमोगुणी प्रवृत्तियों के वश में रहता है। वह विषयों में ही इधर उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है, परेशान रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतु की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जगकर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है, परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में अथवा यूँ कहें कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का उद्धार करने के लिए उनके वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण चुरा लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं और कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। गोपियां जल में थीं, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थीं। वे मानो इस तत्व को भूल गई थीं कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं, स्वयं जल स्वरूप भी वही हैं। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थीं, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थीं। वे चाहती थीं केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम, प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहिए। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। जहाँ तक अपना सर्वस्व, इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। प्यारे भक्तों, इस प्रकार चीरहरण लीला का प्रमुख उद्देश्य था गोपियों के साधन की पूर्णता, जिसमें दो बाधाएं थीं। एक तो उनके साधन में जो त्रुटि नग्न स्नान करने से हो रही थी वह, और दूसरी थी पूर्ण समर्पण। इन दोनों के लिए ही भगवान ने यह लीला की थी। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।